So our chapter Indian democracy we are continuing. So today's topic will be public opinion in democracy. तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था जैसे कि डेमोक्रेसी जो है वो किस प्रकार से काम करती है, कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन को बैरोमीटर कहा जाता है, इलेक्शन को लाइफलाइन भी कह सकते हैं ऑफ अ डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शन के बिना ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक ओपिनियन जो है उसका क्या रोल रहता है वो यहाँ पढ़ेंगे। पब्लिक आप और मैं, हम लोग ये ना पब्लिक। ओपिनियन मतलब हमारा व्यू, हमारी सोच, हमारे विचार। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो डेमोक्रेसी में कितना महत्वपूर्ण है वो यहाँ देखेंगे हम। We have a democratic country. The candidate who wins the election represents the people. In representative system, the ruling party would like to regain and retain its power. To regain and retain its power, it becomes essential for the political parties to connect with the people. To maintain and run the government, it becomes essential to consider public opinions and thoughts for framing policies or for various questions pertaining to many problems. Public opinion is highly essential for political parties, representatives and organizations. Collective public opinion is extremely important in democracy. Strong and organized public opinion is very important in democracy. Malfunctioning of the government can be presented through public opinion. Public opinion helps in creating such a condition where the government cannot afford to misrule or neglect the country. Alert and intelligent public, word पे ध्यान दीजिएगा। Alert and intelligent public that keeps itself informed cannot be misled by the government. Cannot be misled by the government. Various mediums in the modern times have proved to be very important in creating public opinion. Let us obtain detailed information of these mediums. अब अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा मीडियम्स के बारे में रहेगा, पर पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों की सरकार है, लोगों में से चुनी जाती है, लोगों के लिए काम करती है, इसीलिए हम डेमोक्रेसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि लोगों में से चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है और लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। तो पब्लिक ओपिनियन, अब देखो जो सरकार हम चुनेंगे, हमारा एक मोटिव उसको चुनने का ये रहता है कि वो हमारे लिए काम करे, वो काम करे जो हमारे हित में हो, हमारे लिए अच्छा हो। जैसे कि हम सुनते हैं कि जैसे कि विदेशों के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर हम लोग जब देखते हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल से घूमने भी गए होंगे अदर कंट्रीज के अंदर, तो आपने देखा होगा साफ सफाई, स्वच्छता बहुत ज़्यादा रहती है, हाइजीन बहुत बढ़िया, घूमने की जगहें सुपर्ब रहती हैं, पब्लिक गार्डन्स ऐसे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको घूमने फिरने का मज़ा आ जाएगा। यानी कि फैसिलिटीज़ देती है सरकार। क्या देती है? फैसिलिटीज़। अब जैसे मैं कुछ समय पहले मैंने कुछ एक दो वीडियो चेकआउट किए कनाडा के, तो वहाँ पर बताते कि गाँव के अंदर बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जिम तक भी फ्री है, जिम फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ टोटल फ्री है। बदले में हमें टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स तो हम अपने देश में भी देते हैं, टैक्स तो हर एक देश में देना पड़ता है। देते हैं कि नहीं हम लोग? टैक्स देते ही है ना, जीएसटी देते हैं। फिर जीएसटी भी दो तरह का हो गया, एक तो स्टेट जीएसटी हो गया, एसजीएसटी बोलते हैं इसको, एक सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी रहता है जो। तो हम लोग भी बहुत पैसा टैक्स के रूप में देते हैं। तो बदले में हमें क्या चाहिए? हम टैक्स भरने से मना बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से हर एक नागरिक जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे पे टैक्सेस। लेकिन हाँ, बहुत जगहों पे जीएसटी, हर जगह पर जीएसटी। ये तो आपने बहुत छोटी सी बात बोली। अभी रिसेंटली आई परचेज द कार, जो मैंने 2 साल पहले गाड़ी नहीं खरीदी थी, उसके अंदर उसकी कीमत अराउंड 7 लाख के करीब थी, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे कितना जीएसटी देना पड़ा पता है आपको? मुझे इतना जीएसटी देना पड़ा कि उसमें एक सेकेंड हैंड कार आ जाती। 1,20,000 रुपये मैंने जीएसटी पे किया, 1,20,000 रुपये सिर्फ जीएसटी, जिसमें आधा स्टेट जीएसटी और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी। तो उतने में तो एक नई कार नहीं आ जाती सेकंड में, आल्टो जैसी छोटी गाड़ी मिल जाती है हमको। हम राइट हो रहा हूँ? तो हम इतना पेमेंट मतलब दे रहे हैं टैक्स के रूप में, लेकिन टैक्सेस के बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें अच्छी सुविधा चाहिए। व्हाट आई फील
कि हमारे पास ऐसे अच्छे गार्डन्स होने चाहिए जहाँ पे हम शाम को वॉक कर सकें, दौड़ सकें, रनिंग कर सकें, चाहिए कि नहीं। फिर हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूशन फ्री हो, कि जो व्यक्ति फिटनेस के लिए काम कर रहा है, जो दौड़ना, जो खेलना कूदना अच्छा लगता है, जिसको अपनी फिटनेस के लिए काम करना अच्छा लगता है, साफ़ स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए सुबह सुबह हमको या शाम को भी। लेकिन चारों तरफ पॉल्यूशन इतना है, गाड़ियों के धुएं के नाम पे। अब एक व्यक्ति कोई गाड़ी लेके जा रहा है, उसकी गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही है, सब कुछ ठीक है, बस उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, पुलिस वाले उसको रोक के उसका चालान काट देंगे। और वहीं पे इतने बड़े बड़े ट्रक्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनके अंदर से काला धुआं निकल रहा होता है, जो कि पोल्यूशन का लेवल मतलब बहुत बढ़ा देते हैं। और भारत में हमारे यहाँ तो स्तर कितना ज़्यादा है पोल्यूशन का, आप समझते हो। तो ऐसे में तो हमें तो बहुत ज़्यादा कदम उठाने की, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है इस दिशा में। लेकिन उन गाड़ियों को कुछ नहीं बोलेंगे पुलिस वाले। अब जैसे 2-3 दिन पहले बच्चे ने बोला कि सर मेरा लास्ट वीक की मेरे गाड़ी को डिटेन कर दिया पुलिस वालों ने, लाइसेंस नहीं था, उसकी आवाज़ ज़्यादा थी, साइलेंसर दूसरा था बुलेट के अंदर, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरे बुलेट का भी साइलेंसर चेंज कर दिया। मैंने खोटा मगजमारी में पड़ेंगे तो बेटर है अपनी चेंज कर देते। तो मैंने संडे को इस दिन घर बैठ के एक बार खोल के मैंने चेंज कर दिया, टुक जस्ट 10 मिनट्स टू मी, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट के अंदर से गाड़ियाँ नहीं घूमती हैं? बंद हो गई हैं उसके बाद, वो जो हाई वोल्टेज वाले बुलेट्स बंद हो गए एनफील्ड, उससे भी ज़्यादा घूमते हैं, एकदम लुखे लोग लेके घूमते हैं। उसको क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो आपको गुस्सा नहीं आता है फिर? ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे क्यों पकड़ा, और मैं तो कहाँ जा रहा था, मैं तो अपने घर जा रहा था, और मैं कोई आवारागर्दी नहीं कर रहा था या बुलेट लेके इधर उधर चक्कर नहीं मार रहा था। जबकि लोग हमने देखा है स्कूलों के बाहर से, कॉलेजों के बाहर से फुल रेस करके आवाज़ करते हुए दौड़ते हुए जाते हैं कि नहीं? उनको देखकर हमें गुस्सा आता है। तो एक पार्शियल सिस्टम जो है ना, ये नहीं हो तो हम लोगों को एकदम सेटिस्फेक्शन रहेगी भी चलो ठीक है मुझे पकड़ा तो दूसरों को भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ़ोन करवा दो तो सब छूट जाते हैं। तो सुविधाओं की बात कर रहे थे तो हमारी एक ही डिमांड है सुविधाओं की, कि भी हमें क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो वो सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी तो फिर ऐसी सरकार का कुछ काम है? भाई वो टैक्स ले रहे हैं लेकिन हमें सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तो ये तो वो बात हुई कि हम पिक्चर देखने गए, हमने टिकट खरीदी और सीट पे कोई और बैठा है हमारी, और हम खड़े खड़े पिक्चर देख रहे हैं। वही बात हो गई ना, भाई टिकट तो हमने खरीदी और हमारी सीट पे कोई और बैठ के पिक्चर देख रहा है। ट्रेन का टिकट हमने लिया लेकिन हमें ट्रेन से उतार दिया और दूसरा आदमी हमारी जगह सफ़र कर रहा है। तो इसी तरीके की फीलिंग हमारे अंदर रहती है कि भाई सरकार, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काम ऐसा करे जिससे हमारा देश भी एक दिन एकदम डेवलप्ड कंट्री के तौर पे, जैसे हम एक सपना देखते हैं ना कि भी वैसा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, जहाँ पर गरीबी धीरे धीरे बिल्कुल कम हो। लेकिन हम पा रहे हैं कि भी ये अंतर तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो है लोगों का ओपिनियन। तो सरकार तभी चलेगी जब लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल एक छोटा सा लेके देखें कि अब लगभग अप्रॉक्स कहा जा रहा है कि 100 के आजू बाजू पेट्रोल पहुंच चुका है, कुछ स्टेट्स के अंदर पहुंच चुका है ना। तो एज अ आम पब्लिक, कॉमन मैन, आप क्या डिमांड करते हो कि पेट्रोल का भाव इतना ही होना चाहिए? हमारे एक मानना ये है कि चलो 60, 65, 70 ओके था जो था, अभी तो सडनली 70 के बाद 100 के करीब पहुंच गया ना। तो इसका वजन हमारी जेब पे पड़ा है, सैलरीज तो बढ़ी नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि भी वो जो गैप है वो कम हो, 70, 71, 72, 73, 74, 5 तक चलेगा। कभी 5 के नीचे हो जाए, कभी एक आधा ऊपर चला जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो सीधा 100 यानी कि 1.5 गुना हो गया ना, 65, 70 सीधा 100 के करीब पहुँच गए। तो अब इस तरीके से आप क्या करोगे? आपको क्या लग रहा है कि आप सरकार से खुश हैं? जो भी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, क्या आप सरकार से खुश हैं? नहीं। तो ऐसे में सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की राय जाने, ओपिनियन। अभी मेन पॉइंट जो इसमें समझाएगा, अभी तक तो मैंने आपको घुमाया बस एग्जांपल के तौर पे इधर उधर। लोगों की राय इकट्ठी करती है सरकार कि लोग क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, और फिर सरकार उस तरह से एक्ट करती है, वो काम करके देती है। अगर वो काम करेगी, आपने सोचा कि पेट्रोल भी 60 रुपये हो जाना चाहिए, सरकार ने कर दिया, तो अगले दिन ही लोगों के पास चर्चा का एक ही मुद्दा रहेगा, क्या कि भाई सरकार ने क्या ज़बरदस्त काम किया यार, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। पेट्रोल कहाँ 100 था, देखो सरकार ने सीधा 65 कर दिया यार, वाह। अगले साल फिर यही सरकार होनी चाहिए, बोलोगे कि नहीं आप लोग?
मैं भी बोलूंगा भी, कोई भी बोलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है उसको छोड़ने का। ये नाइट वाले एक गर्ल की वॉइस है तो डालोगे कि नहीं वोट अगले साल फिर से सेम सरकार को जो अपने को फायदा देगी? ठीक। तो पब्लिक ओपिनियन, तो सरकार वो चीज़ देखती है कि पब्लिक क्या सोच रही है और वो उस पर एक्ट करती है, उस पर काम करती है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो पब्लिक खुश होगी। पब्लिक खुश होगी तो अगले साल फिर वही सरकार, अब की बार मोदी सरकार फिर से आएगी भाई। अगर हमें पसंद आएगा, काम हमारे मुताबिक होगा तो पब्लिक ओपिनियन इसी को कहते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन का रोल क्या रहा कि अगर सरकार पब्लिक ओपिनियन नहीं जानेगी तो वो काम क्या करेगी? वो काम क्या करेगी? और वो काम तुम्हारे हिसाब से नहीं करेगी तो तुम खुश ही नहीं होगे, तुम्हें लगेगा कि सरकार ने तो मेरे लिए काम ही नहीं किया कुछ भी। ठीक है। अब भाई अदानी अंबानी ने अगर दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे अमीर आदमी में पहुंच गए हैं अंबानी, अगर मैं बोलता पहला भी पहुंच जाए, दूसरे नंबर पे हमारे अदानी आ जाए, तीसरे पे फलाना ढिमकाना लेके पूरे इंडिया के हो जाए 10 के 10, तुमको क्या फ़ायदा बताओ? मुझको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना, उद्योगपतियों को फ़ायदा, लेकिन हमको नहीं। तो फिर हम क्या वोट डालेंगे? दोबारा डालेंगे? हम सोचेंगे भी चलो भले देश का नाम हुआ है कि 10 करोड़पति अरबपतियों में भारत के 10 लोग शामिल हैं, लेकिन भाई हमें तो खाना चाहिए ना, हमें अंबानी साहब थोड़ी खाना देंगे आगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पब्लिक ओपिनियन क्यों जनरेट करना ज़रूरी है, क्यों सरकार के लिए वो जानना ज़रूरी है, वो इसीलिए कि सरकार आपकी ज़रूरतों को, आपकी जो ओपिनियंस है उसको समझे और उस पर काम करे और उन चीज़ों को पूरा करे। अगर वो पूरा करती है तो फिर अगली बार फिर वही सरकार पे मोहर लगाएंगे, वरना फिर हम सरकार बदल देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में ना सरकार। भले हम 5 साल के लिए एक बार बदल चुके हैं, लेकिन अगर भाई काम नहीं होगा तो फिर हम फिर बदल देंगे। भाई पावर अभी हमने भले एक बार दे दी है 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल के बाद फिर बॉल हमारी कोर्ट में आएगी और फिर हम छक्का लगाएंगे। ठीक है। अब इस डर से सरकार एक काम तो अच्छा करेगी कि भी वो पब्लिक को सेटिस्फाई करने की तरफ ही जोर देगी, तभी 5 साल बाद सरकार दोबारा पहुंचेगी, उनकी पहुंचेगी कि नहीं? तो पब्लिक ओपिनियन सरकार इसीलिए जानती है, जानना उसके लिए ज़रूरी है ताकि वो काम कर सके प्रॉपर्ली, ताकि आने वाले समय में फिर उनको सरकार बनाने का मौका मिल सके। दूसरी बात, इस तरीके से सरकार का माल फंक्शनिंग का मतलब होता है जो वो गलत काम यानी कि दुरुपयोग करती है अपनी पावर का, कभी कभी वो भी रुकता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें एक इंटेलिजेंट पब्लिक, हमने वर्ड यूज किया ना यहाँ पर, अलर्ट एंड इंटेलिजेंट पब्लिक। अलर्ट जो कि चारों तरफ नजर रहती है, जिसकी चील की तरह, उल्लू की तरह चारों तरफ गर्दन घुमा के देखते रहो, तो हो गए हम अलर्ट। इंटेलिजेंट लोमड़ी की तरह इंटेलिजेंट, एकदम चतुर, वो पब्लिक जो होती है वो कभी ठगी नहीं जा सकती। और वो पब्लिक जो है, अब देखो हमारे सामने जो क्या चीज़ें आती हैं जो हम टीवी में देखते हैं। क्या आप लोग सारा दिन प्रधानमंत्री साहब के साथ रहते हो? क्या आपको पता होगा भी किस टाइम उन्होंने कौन से बिल पास किया, कौन सी जगह पर उन्होंने क्या काम किया, पता होता है आपको? कहाँ से पता लगता है? अगर होता भी है तो न्यूज़ से। कुछ लोग न्यूज़ पर देखते हैं, सुबह सुबह टेलीविज़न में देखा है, पापा जरूर, अगर सुबह टाइम पे उठने वाले लोग हो आप लोग घर पे, तो जरूर सुबह उठते घर में टेलीविज़न पे एक बार तो 100 न्यूज़ जो आती हैं फटाफट वाली, वो तो जरूर लोग सुनते ही हैं मोस्टली। दूसरा, जिनके घरों में न्यूज़पेपर आते हैं, जो आजकल काफ़ी कम देखने को मिलता है, वो लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? जानकारी के लिए। ठीक है। कुछ लोग रेडियो में सुनते थे, आजकल तो खैर जीरो हो गया ये सिस्टम लगभग, लेकिन रेडियो चलता होता, सुबह सुबह खबरें सुनते थे, बोलते हैं ना खबर आ रही है। तो ये जो सारे मीडियम्स हैं, दे हेल्प इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में इन सब का हाथ रहता है। कैसे? अब जो चीज़ ये दिखाएंगे वही चीज़ आप मानोगे भाई। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वही मानोगे ना तुम लोग, कि नहीं मानोगे? मैंने पढ़ा दिया, तुम बोलोगे भी सर ने ऐसा बोला था। बच्चे घर जाकर एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे सर ने बोला था मतलब सही बोला था, हमारी मैम ने बोला था मतलब सही बोला था, फिर भले वो गलत भी बता रहे हो। अभी तुम लोग बड़े हो, सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो घर जाके शायद कोई बच्चा गूगल कर लेगा तो पता लग जाएगा कि भी सही है कि गलत है। लेकिन पहले क्या होता था? गूगल था ही नहीं। और आज भी क्या सब गूगल कर लेते हैं घर जाके? नहीं करते हम लोग गूगल, थोड़ी करते हैं हर बात के लिए गूगल। तो हम जो टेलीविज़न में देखते हैं वही चीज़ के हम ऊपर अपना ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं, वही हमारा ओपिनियन बन जाता है। अब टीवी में दिखाया जाएगा कि भाई इस सरकार ने ये काम किया, बहुत बड़ा काम किया, चीन से ये ज़मीन छुड़वा दी,
ठीक है, ये 10 डैम बनवा दिए, ठीक है, ये XYZ कर दिया, ये मेट्रो आ गई, ये फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, रोड पे प्लेन चलने लगे, उड़ने वाली कारें आ गई, ठीक है, हम सोचेंगे यार काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है भाई, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम ऑब्वियसली अच्छा, हमारा मतलब एक सरकार के प्रति हमारा नज़रिया कैसा रहेगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, क्या नहीं। फिर जब तुम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे खड़े, 10 बजे वाली ट्रेन शाम को 4 बजे आएगी, तब तुम सोचोगे यार ये लोकल ट्रेन तो चल नहीं रही है, बुलेट की बातें कर रहे हैं लोग, ये लोकल ट्रेन तो चल नहीं रही है टाइम पे, और ये बुलेट और मेट्रोस की बातें हो रही हैं, यहाँ पे बुलेट की बातें हो रही हैं अभी, तो पहले इसको टाइम पे चला लो। ये जो उस तरफ फाटक के उस तरफ रहने वाले जो लोग हैं, जब वहाँ पर वो एकदम कॉलेज पे बस 2 मिनट के लिए किसी को छोड़ने गए अपने रिलेटिव को, जब वो पहुँचे तो फाटक बंद था, जब वो क्रॉस हो गया उधर छोड़ के बस जैसे ही वापस मुड़े फिर से बंद हो गया, तब वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है यहाँ पे। तो कभी कभी मेरे भी मन में आता है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए उस फाटक के ऊपर कि ये रास्ता केवल ट्रेन के लिए है, यहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, आप अपना इंतजाम खुद करिए। क्यों, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता है वहाँ। कभी कभी हम सुबह, इवन आप देखो हम लोग स्कूल आने के लिए हमको कितनी परेशानी होती है मॉर्निंग में, मुझे अपनी गाड़ी लेके हम लोग नहीं आ सकते हैं कितनी भी ठंड हो, क्योंकि गाड़ी लेके आते हैं तो वो कम वक्त तो बंद ही होता है। मैंने जैसे बताया थी, कई बार मेरा तो मन होता है एक बोर्ड हाथ से लिखवा के मैं लगा दूँ बैनर कि रास्ता केवल ट्रेन के लिए, तो लोग उधर से जाए ही नहीं, हमारा टाइम वहाँ खड़े रहो, कभी आधा घंटा ट्रेन का पता ही नहीं होता, वो फाटक बंद करके बैठ जाता है जैसे यहाँ से पता नहीं बुलेट ट्रेन आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग जो हैं अपना ओपिनियन तब बनाते हैं जब हम वो टेलीविज़न में देखते हैं, जब उसके बारे में हम रेडियो में सुनते हैं, जब उसके बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो एक प्रॉपर जो दर्शन हमारे सामने जो करवाने हैं सरकार के कार्यों के, वो कौन करवाता है? मीडिया। तो अगर वो ढंग से नहीं करवाएगा तो हमारा पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी गलत बन जाएगा कि नहीं गलत। तो ये है हमारा पब्लिक ओपिनियन। होपफुली एकदम क्लियर हो गया होगा, आप घर जाके आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी मैंने, राइट। सर ये फैक्ट भी है सर कि जो मीडियम्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक ओपिनियन बनाने में किस किस का रोल रहता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, जिसमें मीडिया आता है, रेडियो आ गया, न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, एक्सेट्रा। अब उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर हो गए, कोई जर्नल्स आते हैं, पीरियडिकल्स आते हैं, ऐसी चीज़ें जो कुछ 15 दिन में एक बार न्यूज़पेपर निकलता है, कोई छोटी मैगजीन निकलती है, कोई हफ्ते में एक बार निकलती है, कोई महीने में एक बार निकलती है, ऐसी ऐसी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स जो हैं। तो इन सबको हम प्रिंट मीडिया में, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में जो होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है? इनके अंदर देश में जो भी घटनाएं हुई होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देश में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे पूरी वर्ल्ड न्यूज़ भी होती है। पता है, न्यूज़पेपर आप खोलते हो तो उसमें अलग अलग पन्ने होते हैं। पहला पन्ना होता है जिसपे हेडलाइंस होती हैं, उसके अंदर लोकल उस पर्टिकुलर एरिया की न्यूज़ होती हैं। फिर एक पेपर होता है जिसपे स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, एक पे इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, ऐसा होता है ना। एक पे खेल जगत की होती हैं, एक पे एजुकेशन फील्ड की होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके, होते हैं ना। जैसे बाजार के बारे में भी लिखा होता है, शेयर मार्केट भी होता है, मार्केट भी होता है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो प्रिंट मीडिया जो है वो पढ़ने के बाद आपको क्या पता लगता है? आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का, कि भाई सरकार ने क्या क्या किया। और जब आप उसके बारे में पढ़ोगे तब आप क्या जनरेट करोगे? अपना ओपिनियन। कैसे जनरेट होगा ओपिनियन भाई? ओपिनियन मतलब आपका विचार। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बाद ही तुम्हारा विचार जनरेट होगा ना, भी अच्छा पढ़ा रहा हूं कि गलत पढ़ा रहा हूं, कि पहले ही हो जाएगा जनरेट। मैं क्लास में, आपने देखा, अरे वाह सर तुम स्मार्ट लग रहे हैं यार, बस बढ़िया ही पढ़ाते हैं। और फिर भी आपने देखा, अरे यार ये क्या पढ़ाएंगे हमको। तो क्या मेरी पढ़ाई जो है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, वो मेरे कपड़ों से और मेरी पर्सनैलिटी से झलकता है क्या? वो तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर, तब आपको पता लगेगा कि भाई, देन यू कैन जज मी, ठीक है, कर सकते हो ना। तो वैसे ही जब जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद आप अपना जनरेट कर सकते हो पब्लिक ओपिनियन, कि भाई ये जो काम गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं ये सही किए गए हैं, गलत किए गए हैं। तो आप जनरेट करोगे ओपिनियन उनकी फेवर में, अगर अच्छा लगा आपको तो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो उसके अगेंस्ट में, कि भाई ये तो गलत कर रही है सरकार। समझ में?
The same information presented by the print media can create multiple viewpoints in the people. People give different individual responses to the same information, develop individually diverse opinion. अब ऐसा तो नहीं है ना भाई, वो चीज़ सबको अच्छी लगेगी। किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक है, हमने देखा था 26 जनवरी को बहुत गड़बड़ हुई उस दिन, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये सही भी लगा होगा, भाई ठीक है, भी किसानों के पुलिस वालों ने भी लाठियाँ चलाई। कुछ लोगों को गलत भी लगा होगा, भाई किसानों ने जाके लाल किले पे झंडा फहरा दिया अपना। सर अपना फहराया तो फहराया, और इंडिया का नहीं निकालना, वो तुम्हारा ओपिनियन है, गुड, वो हमारा ओपिनियन, वही मैं समझा रहा हूँ ना, क्या समझा रहा हूँ कि वो तुम्हारा ओपिनियन है। अब कुछ लोग उसको कैसे देखते हैं कि भाई भारत का झंडा तो जहाँ था वहीं पे था, ये खाली पोल पड़ा था, यहाँ पे उन्होंने झंडा फहराया था और ये नीचे था पोल, ये झंडा भारत के झंडे से ऊपर नहीं था। और ऑब्वियसली भारत हमारी माता है यार, देश है हमारा, इससे ऊपर कौन होगा। इसके लिए तो हमारे हजारों लाखों की संख्या में, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई दी है, कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने इस झंडे को अपने खून से सींचा है भाई। उस झंडे से ऊपर हम कैसे चले जाएंगे, कौन चला जाएगा उससे ऊपर, हम जाने देंगे उस झंडे से ऊपर किसी को। उसी झंडे के लिए तो यहाँ पर चीन के बॉर्डर पे हम लोग रोज लड़ाई करते हैं, उसी झंडे के लिए तो हम लोग पाकिस्तान से रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं वहाँ पर। किसके लिए होते हैं हम, झंडे के लिए होते हैं, हमारे मुल्क के जो हमारा तिरंगा है उसके लिए, हमारी शान है भाई, है कि नहीं। अब वहाँ पर वो फहराया गया, बहुत सारे लोग उसको क्या सोचेंगे कि भाई ये गलत किया गया। कुछ लोग ये भी सोचेंगे भाई झंडा फहराया उन्होंने लेकिन देश के झंडे से नीचे था और खाली पोल पे फहराएगा, यानी कि अपना अपना ओपिनियन। अब ओपिनियन इसी को बोलेंगे, तुम देख के उसको, पढ़ के उसको अपनी राय जनरेट करोगे, तुम अपनी राय तैयार करोगे। अब राय कैसे तैयार होगी, किसी को दूसरी तरीके से लगेगा, किसी को दूसरे तरीके, कोई उसको अलग तरीके से देखेगा, कोई उसको अलग तरीके से देखेगा, तो डाइवर्स ओपिनियन बनेगा। डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ही बनेगा ना। उस बच्चे का डिफरेंट है, होपफुली बाकियों का भी अलग अलग होगा, अपना अपना राय है हमारी, ठीक है, तो अलग अलग ओपिनियन बनेंगे। इट इज एसेंशियल दैट ओपिनियंस क्रिएटेड आर ट्रू, फर्म एंड अनबायस्ड। ये जो ओपिनियन आप बना रहे हो, जो क्रिएट कर रहे हो, वो सही होने चाहिए, सही सच्चे होने चाहिए, फर्म एकदम अडिग होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में इधर चले गए, थोड़ी देर में इधर चले गए, एक ही जगह पे। अनबायस्ड, किसी भी भेदभाव के बिना होनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट को देख के, जैसे वहाँ पर अभी मोस्टली क्या लोग इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस है वो एक ही चीज़ जोड़ रहे हैं वहाँ पर कि ये पंजाब का आंदोलन है, ये इसमें बस सिख लोग जुड़े हुए हैं, उनको ये हाईलाइट कर रहे हैं, उनको ये हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भाई पगड़ी वाले दिखते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो वो उसको अपने को लगे तो हम उसको सही मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर हमें थोड़ा बुद्धि हो तो हम ये भी सोच सकते हैं कि उसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कि अनबायस्ड होना चाहिए। इफ द प्रिंट मीडिया प्रेजेंट्स बायस्ड और फॉल्स डिटेल्स, सुनिएगा, देन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ फॉल्स पब्लिक ओपिनियन। ये लाइन सुनने वाली है, उनको मतलब समझ नहीं आया होगा, आया तो समझाता हूँ मैं फिर एक बार। इफ द प्रिंट मीडिया प्रेजेंट्स बायस्ड और फॉल्स डिटेल, अगर प्रिंट मीडिया जो है बायस्ड यानी कि एक लोगों की फेवर में, एक पार्टी की फेवर में या एक व्यक्ति की फेवर में डिसीजन दिखाएगा, अपनी रिपोर्ट दिखाएगा, या फिर गलत डिटेल दिखाएगा, तो क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन भी फॉल्स बनेगा। फॉल्स मतलब गलत बनेगा। तुम कहाँ से, तुम क्या दिल्ली जाकर देख के आए हो क्या? मैं दिल्ली जाकर देख के आया हूँ क्या? मैंने कहाँ देखा? टेलीविजन पे देखा, न्यूज़ में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा। अब जो उन्होंने दिखाया मैंने उसको मान लिया, मैं तो मान ही लूंगा ना भाई। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें सही खबरें पता लग सकें। टीवी क्यों देखते हैं? न्यूज़, ताकि हमें सही खबरें पता लग सकें। अब जो उन्होंने हमें दिखाया हम तो उसको मान लेंगे। अब जिम्मेदारी किसकी है सही दिखाने की? न्यूज़पेपर की, मीडिया की जिम्मेदारी है कि सही न्यूज़ दिखाए, तभी तो हम सही ओपिनियन बनाएंगे। वरना वो तो गलत दिखाएंगे तो हम तो फिर गलत, तो फिर हमारे ओपिनियन का तो मतलब ही नहीं, तो हमारे साथ मजाक हो गया कि नहीं? It is absolutely essential to have freedom of press so that a false public opinion is not created by presenting only achievements of the government and thereby hiding the faults, failures और shortcomings of the government। इसीलिए हमारे देश की जो प्रेस मतलब मीडिया, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, या फिर ये जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, इन सबको फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया है। क्या दिया गया? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये आज़ाद हैं, ये भी किसी के अंडर नहीं आते हैं। जैसे हमने जुडिशरी पढ़ा था ना, तो वैसे ही ये भी किसी के अंडर नहीं आते। इनको अंडर क्यों नहीं रखा गया? क्यों नहीं रखा गया अंडर? बोलो। इनको
अगर वो सरकार के अगेंस्ट में जाके बोलेंगे तो सरकार तो उनका चैनल ही बंद करवा देगी फिर, अगर वो इसके अंडर में हो तो। क्या नहीं होगा? हो जाएगा। इसलिए उनको भी फ्री रखा गया, फ्रीडम दिया गया, ताकि वो सरकार से डर कर सिर्फ सरकार के अचीवमेंट्स और अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने ना दिखाएं कि भी देखो ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, और उसकी जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको छुपाते जाएं, डिब्बा भर के रख दें। फिर दूसरी सरकार आएगी तब वो डिब्बा खोलेगी तो बताएगी देखो भाई इतनी सारी नाकामियां थी सरकार की, ये निकली। तो एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, और वो सही चीज़ हमारे सामने पेश करे, इसीलिए इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया है, वो किसी भी चीज़ के अंडर नहीं रहता है। Ours is a diverse nation in terms of language, culture and regional varieties. The regional newspapers are much sought after in corresponding regions. Regional newspapers then have an immense contribution in cultivating public opinion. Print media has failed in cultivating public opinion in countries and regions having less literacy rates. In spite of this, various organizations, industrial groups and political parties publish their own dailies or periodicals owing to the influence exerted by printed material. The government also publishes various periodicals and issues providing important information. अब एक चीज़ और बताई गई है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ही बड़ा मुल्क है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग रीजन्स हैं। अब भाई सब लोग अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अंग्रेजी न्यूज़ सुनेंगे? अब गुजरात में रहने वाले सब लोगों को हिंदी आती है? कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है। तो ऐसे में जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका रोल फिर बढ़ जाता है, लोकल न्यूज़ का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को सरकार के कामों से अवगत करवाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए। अब लोकल न्यूज़पेपर कच्छ मित्र आता है, गुजराती के अंदर लिखा हुआ होता है जो सारा कुछ, ठीक है। गुजरात समाचार आता है गुजरात में, ठीक है। तो अलग अलग जो भाषा के जो हैं ये न्यूज़पेपर्स, ये लोकल लेवल पर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार रहते हैं। अब ऐसी जगह जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, यानी कि पढ़े लिखे लोग कम हैं, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जनरेट बहुत अच्छे से नहीं किया जाता है थ्रू प्रिंट मीडिया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो पढ़ेंगे क्या? न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? पढ़े लिखे ही पढ़ेंगे ना। तो अगर लिटरेसी रेट नहीं है तो प्रिंट मीडिया के द्वारा पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं हो सकेगा। और कुछ जगहों पे तो अभी ऐसा भी हुआ है कि सरकार जो है वो अपने पीरियडिकल्स निकालती है, सरकार अपनी न्यूज़पेपर्स 15 दिन बाद, महीने बाद मैगजीन्स निकालती है जिसमें वो अपने अपने अचीवमेंट्स को लोगों के सामने रखने का काम करती है, ताकि वो बता सके कि भी हमने कौन कौन से कार्य किए हैं। सरकार बताएगी कि देखो भी हमारे राज्य के अंदर पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया है, हमारे राज्य के अंदर गैस का भाव बढ़ गया है, हमारे राज्य के अंदर सब्जियों के भाव कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये अचीवमेंट जो है सरकार बताएगी, तो अगले साल हम वोट उनको नहीं देंगे, ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो ऐसे काम नहीं वो बताएंगे, वो ये बताएंगे कि देखो हमने बुलेट ट्रेन ले ली है, वो बताएंगे देखो हमने XYZ कर दिया है, देखो हमने यहाँ पे ब्रिज बना दिया है, देखो हमने यहाँ पे डैम बना दिया है, देखो हमने यहाँ पे मेट्रो चला दी है। तो ऐसे ऐसे काम गिनाकर वो पब्लिक को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। 2-3 साल से बेटा, मेरे को तो 10 साल से सुन रहा हूँ, मैं तो 12 साल से सुन रहा हूँ फ्लाईओवर बनेगा। यहाँ तो जो बने हुए हैं वो टूटने लग गए हैं, जो बने हुए हैं वो भी टूटने लग गए, जो बने हुए हैं ना फ्लाईओवर वो भी टूटने लगे। कब बने?